नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे स्वीटी स्टडी चैनल पे। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी चैप्टर को पूरा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि मेरे वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप इससे रिलेटेड वीडियो को देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी इकोलॉजी किनके माध्यम पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है जी। जीव और वातावरण के हैं पर्यावरण इकोलॉजी। पारिस्थितिकी इकोलॉजी किनके माध्यम पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण के किसके संबंधों का अध्ययन है जी। जीव और वातावरण के पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। जैविक संगठक हो गया, अजैविक या भौतिक संगठक तथा ऊर्जा संगठक। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। अर्नी नेस ने। किसने किया था जी। अर्नी नेस ने किया था। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। किसके उदाहरण है जी। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। कौन करता है। पारिस्थितिक कर्मता। कौन करता है जी। वर्णन पारिस्थितिक कर्मता करता है। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। रेमंड लिंडेमैन ने। किसने दिया था। रेमंड लिंडेमैन ने दिया था। 10% नियम किससे संबंधित है। 10% नियम किससे संबंधित है। ऊर्जा के खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचाने से किससे जी संबंधित है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचाने से संबंधित है 10% का नियम। धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी जी। ब्रंटलैंड कमीशन ने। किसने किया था। ब्रंटलैंड कमीशन ने धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी। ब्रंटलैंड कमीशन ने। किसने की थी। ब्रंटलैंड कमीशन ने। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। महासागर है। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। महासागर। परिवर्तन में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं। कौन सा जीव अपघटक कहलाते हैं जी। खाद्य श्रृंखला में कवक और जीवाणु। कौन जी। कवक और जीवाणु। स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में जीवभार का पिरामिड कैसा होता है। सीधा होता है। कैसा होता है। सीधा होता है। स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है। सीधा होता है। कैसा होता है। सीधा होता है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। जलीय परितंत्र में क्या होता है। जीव भार उल्टा होता है। क्या होता है। उल्टा होता है। और सीधा किस में होता है जी। सीधा किस में होता है। स्थलीय पारिस्थितिकीय में। किस में होता है। स्थलीय में सीधा होता है और जलीय में क्या होता है। उल्टा होता है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। समुद्री वातावरण में
कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? कौन से होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। कौन से होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। परितंत्र। परितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? परितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को किसको कहा जाता है? गतिक हृदय किसको कहा जाता है? ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करता है? परितंत्र का किसका निर्माण करता है? परितंत्र का निर्माण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? सौरिक विकिरण को माना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना गया है जी? सूर्य की विकिरण यानी सौरिक विकिरण को। भारत में रामसार आर्द्रभूमियाँ कितनी है? 37 है। कितनी है जी? 37 है। भारत में रामसार आर्द्रभूमियाँ कितनी है? 37 है। अब चलिए जानते हैं कौन से राज्य में कौन से आर्द्रभूमि हैं। जम्मू कश्मीर में बूलर झील, होकेरा आर्द्रभूमि, सुरीनरसर मानसेर है। लद्दाख में कौन सा है? सोमोरिरी झील है। लद्दाख में कौन सा है? सोमोरिरी झील है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है जी? चंद्रताल हो गया। पोंग डैम हो गया। कौन हो गया जी? पोंग डैम झील हो गया। रेणुका हो गया। सबसे छोटी आर्द्रभूमि कौन सा है जी? रेणुका है। सबसे छोटी आर्द्रभूमि कौन सा है? रेणुका है। पंजाब का चलिए जानते हैं। पंजाब का हरीके बैराज है जो कृत्रिम आर्द्रभूमि है। कृत्रिम आर्द्रभूमि कौन सा है? हरीके बैराज है। कांजली झील है। रोपड़ झील है। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। केशोपुर मियानी हो गया। सामुदायिक रिजर्व हो गया। नांगल वन्यजीव अभयारण्य। केरल में कौन कौन है जी? अष्टमुडी हो गया। पश्चिमकोट्टा और वेम्बनाड है। वेम्बनाड। राजस्थान में कौन कौन सा है जी? सांभर झील हो गया। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल कौन सा है जी? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। उड़ीसा में कौन कौन है? चिल्का झील हो गया। चिल्का झील और भीतरकनिका मैंग्रोव है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है जी? कोलेरू झील हो गया। असम का दीपोर बिल। असम में दीपोर बिल हो गया। असम में दीपोर बिल। तमिलनाडु में कौन सा है जी? पॉइंट कैलीमर वन्यजीव अभयारण्य है। त्रिपुरा में रुद्रसागर झील है। त्रिपुरा में रुद्रसागर झील। मणिपुर में लोकटक झील जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। ये भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है लोकटक झील। और एक कौन सा था जी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, वो भी है क्या है जी? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। अब चलिए उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नदी तंत्र हो गया जो बर्जघाट से नरौरा नवाबगंज पक्षी अभयारण्य हो गया। समन पक्षी अभयारण्य। शामसपुर पक्षी अभयारण्य। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य। सांडी पक्षी अभयारण्य और सरसई नवार झील। पश्चिम बंगाल में पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि और सुंदरबन जो सबसे बड़ा है क्या है जी? सबसे बड़ा है सुंदरबन है। मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि है। मध्य प्रदेश में क्या है जी? भोज आर्द्रभूमि है। गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। गुजरात में क्या है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है। और महाराष्ट्र में नंदूर मधमेश्वर है।
पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था जी? ए जी टांसले ने किया था। किसने किया था? ए जी टांसले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए जी टांसले ने किया था। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।